क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष प्रस्तुति के साथ मैं योशिता पांडे। श्रोताओं, हमारे आज की इस विशेष श्रृंखला में आप सुनेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद सुधीर चंद्र नौटियाल से राघवेश पांडे की बातचीत। नौटियाल साहब, केंद्र सरकार जो वोकल फॉर लोकल पर बड़ा जोर दे रही है, राज्य सरकार भी जोर दे रही है कि क्या है वोकल फॉर लोकल का मंशा, क्या उद्देश्य क्या है इसका? जी, जैसा आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पहले मन की बात जो उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 में की थी जी, उसमें भी उन्होंने खादी पर जोर दिया था कि हम लोग खादी पहने और खादी को प्रमोट करें। उसके बाद खादी को एक बहुत बड़ा पुश मिला पूरे देश में और खादी के प्रति लोगों का रुझान बहुत बढ़ गया। उसी तरह से अभी बहुत हाल में ही खादी उत्सव मनाया गया है अहमदाबाद में और फिर से प्रधानमंत्री जी ने कॉल करी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 मंत्र दिए हैं जो केंद्र सरकार भी इन पे काम कर रही है और सभी राज्य सरकारें भी काम कर रही है। तो उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ पे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे खादी को फिर से प्रमोट करने का मकसद है। और दूसरा क्या है कि जो आजकल कंटेम्पररी खादी जिसको बोलते हैं कि जो हमारे आज की जरूरतों के हिसाब से, आज के फैशन के हिसाब से भी जो बनाई जा सके, जिसमें डिजाइनिंग इनपुट एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरे फैब्रिक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उनको और आकर्षित और बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारे जो युवा लोग हैं वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो सके। तो खादी में छूट भी दी जाती है गांधी जयंती से लेकर के जी, तक? ये सभी प्रदेशों में होता है, ये हमारे यहाँ भी योजना है और इसमें 30% खादी पर छूट देने का प्रावधान है जो 2 अक्टूबर से शुरू होती है और 108 वर्किंग डेज में ये छूट दी जाती है। और इसमें 20% तो KVIC के माध्यम से आती है जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और 10% हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो खादी बोर्ड के माध्यम से दी जाती है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक तो आम आदमी के पहुंच में आ जाते हैं, सस्ते होते हैं और उससे काफी प्रमोशन इनकी प्रोडक्ट्स को मिलता है। तो ये योजना हमारे प्रदेश में भी चलाई जा रही है और 60 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो इसका लाभ लेती हैं और इनसे जुड़े हुए जितने कारीगर हैं, क्योंकि बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी तो सभी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कपकर हैं, बुनकर हैं, वीवर्स हैं, उन सबको इसका लाभ मिलता है। ये खादी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर आपके आज के जो सरस मेला देहरादून में चल रहा है और प्रदेश के अन्य हिस्सों जो मेले लगते हैं उसे खादी ग्राम उद्योग या खादी के स्टॉल लगते हैं, वो क्या उनके पीछे क्या मकसद है? देखिए, जो बिक्री होती है खास तौर से जो आर्टिजन्स जिनको हम लोग बोलते हैं, कारीगर हैं, छोटे कारीगर जी, उनको एग्जीबिशंस के माध्यम से ही सबसे बड़ा बाजार मिलता है जी। तो दुकानों से ऑनलाइन बिक्री ये सब सोर्स के बजाय जब इनके एग्जीबिशंस होते हैं तो यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। तो ये ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार साल भर में बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस करते हैं जिसमें हथकरघा और हमारे खादी और जो ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करते हैं ताकि लोगों को उनकी जानकारी भी मिल सके और वो खरीद सकें। तो ये कार्यक्रम हमारा अभी नेशनल हैंडलूम एक्सपो भी होता है हमारा दिसंबर जनवरी में देहरादून में। तो उसमें भी खादी के वस्त्र भी होंगे और हैंडलूम के वस्त्र भी होंगे और पूरे हिंदुस्तान से उसमें लोग आते हैं। तो एक तो हमारी जो मंशा रहती है पूरे हिंदुस्तान से सब जगह से जहाँ जहाँ फेमस हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको लाने की मकसद ये होता है कि आपस में भी कॉम्पीट करना जरूरी है हर क्षेत्र को। कहीं कोई चीज अच्छी है, कहीं कोई चीज अच्छी है, हर एक से सीखने को मिलता है, हमारे बुनकरों को भी सीखने को मिलता है और उनको ये भी सीखने को मिलता है कि जो हमारे लोग आते हैं, दर्शक आते हैं, खरीदार आते हैं, उनकी पसंद किस तरफ है, उनका रुझान किन प्रोडक्ट्स की तरफ होता है। तो अगर वो इन चीजों से कुछ सीखते हैं तो अपने उत्पादों में फिर उसी तरह के प्रयोग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो और बेहतर तैयारी कर सकें और बेहतर प्रोडक्ट्स ला सकें लोगों के लिए। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपकी ओर से, राज्य सरकार की ओर से, आपके विभाग की ओर से ये अचार के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, पापड़, इनको भी बढ़ावा देते हैं SHGs के माध्यम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोकल उत्पादों को, जो आपका
लोकल जो जैसे आपका तेज पत्ता है या धनिया है या हल्दी, पिसी हल्दी, अचार है, नमकीन है, इनके लिए भी किस तरह से करते हैं आप लोग? ये आपने मतलब बहुत अच्छी बात कही कि इस बात पे बहुत जोर अभी पिछले कुछ दिनों में दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि बड़ा इनकरेजिंग है कि हमारे जो एसएचजी की महिलाओं के प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वोकल फॉर लोकल की जब बात हुई है, तो उनकी तरफ अब बहुत बड़ा रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अब दर्शकों की, खरीदारों की मांग के अनुरूप भी प्रोडक्ट लोग बना रहे हैं। और लोगों को थोड़ा ये भी आइडिया हो गया है, खास करके कोरोना के बाद ये और ज्यादा दृढ़ मतलब की मंशा बनी है कि हम लोग जो उत्पाद हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, प्रकृति से आए हुए हैं, प्रकृति के नजदीक हैं और लोकल हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है और खान पान का जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, उसके प्रति फिर से एक रुझान बना है। तो अब ऐसे प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय बड़े प्रोडक्ट्स के। तो अचार, मुरब्बा की आपने बात की, तो फूड प्रोसेसिंग के भी प्रोडक्ट्स काफी अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। पहले हमारे पास पैकेजिंग अच्छी नहीं होती थी और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रख पाते थे, तो लोग जरा खरीदने में डरते थे। लेकिन अब लोगों को लोग देखते हैं प्रोडक्शन के जो तरीके हैं, पैकेजिंग जिस तरह से आ रही है अट्रैक्टिव, तो लोकल प्रोडक्ट्स भी अब काफी अच्छा मार्केट में बेच पा रहे हैं, वो भी खड़े हो पा रहे हैं। और हमारा जो शहद है खास तौर से, और दालचीनी के आपने नाम लिया, मसालों का नाम लिया, तो इनके जो गुणवत्ता है काफी बेहतर है। और हमारा जो मकसद है गवर्नमेंट का, जैसे एक ODOP योजना आपने सुनी होगी, जो प्रधानमंत्री जी की बड़ी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उत्तराखंड में हमने वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट लिए। अच्छा जी, तो इसमें विशेष करके हमारे जो आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, और दूसरे जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। तो इसमें शहद है, जैगरी है, हमारे मशरूम है, और राजमा की दाल है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वूलन प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, खादी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इसमें हैं। और इसमें आइडिया ये है कि जिन प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया जाए, उनके लिए एक रणनीति बना के उन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ कंसिस्टेंसी बढ़ाई जाए, उनकी ब्रांडिंग करी जाए, मार्केटिंग उनकी सही तरीके से हो सके, पैकेजिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो वो सारे इंटरवेंशन, ये कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वन प्रोडक्ट जो ये स्कीम है, या जो हस्तशिल्प या खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की योजना है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा और अपने प्रदेश की, अपने इलाके की ब्रांडिंग भी होगी। बिल्कुल, इसमें खादी ग्रामोद्योग और छोटे उद्योगों के अलावा हमारे जो एसएचजीज के अलावा जो छोटे उद्यमी हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनको भी इसमें बहुत सारे अवसर हैं जी, कि वो उद्यमी के रूप में आगे आएं और अपने प्रोडक्ट्स को वो मार्केट तक अच्छी तरह से बेच सकें, और इससे रोजगार भी मिलेगा। और हमारी जो आय आर्टिजन्स की होती है, जो एक चैलेंज होता है कि कम आय मिलती है, उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नोटिया साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।